नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी लाइव अपडेट न्यूज में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सेलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। केरलम में शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा, हिरासत में आरोपी। केरल के मलप्पुरम जिले के वांडूर में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला हुआ। शुक्रवार शाम हुई इस घटना में उनके गनमैन और ड्राइवर को पीटा गया। घटना शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे चेल्लीथोड़ के पास थिरुवाली इलाके में हुई। कांग्रेस नेता एपी अनिल कुमार के चुनाव प्रचार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वांडूर जा रहे थे। ओले और भारी बारिश से फसलों पर मंडराया संकट। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में बारिश का अनुमान, अलर्ट जारी। आज भी उत्तर भारत के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। सुनेत्रा पवार बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल करेंगी, नामांकन सीएम के उपस्थित रहने की संभावना। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री और राकांपा अध्यक्ष सुनेत्रा पवार पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 6 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। मेक इन इंडिया पर सवाल, राहुल बोले नौकरियां वियतनाम और चीन की झोली में जा रही हैं। राहुल गांधी ने केरलम और पूरे देश में नौकरी सृजन की कमी का उल्लेख करते हुए कहा कि अब रोजगार के अवसर चीन, उसके पड़ोसी देशों और वियतनाम में हैं, क्योंकि वे सब कुछ उत्पादन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, यूडीएफ केरलम के लोगों के लिए एक नवीन आशा है। हमारी टीम मजबूत, एकजुट और नेतृत्व के लिए तैयार है। पुडुचेरी में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, एनडीए गठबंधन के लिए मांगा समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में एक भव्य रोड शो किया, जिसमें 9 अप्रैल को होने वाले क्षेत्रीय विधानसभा चुनाव के लिए एआईएनआरसी भाजपा गठबंधन का समर्थन मांगा। भाजपा एआईएनआर कांग्रेस के झंडे पूरे शहर में लहराते रहे, विशेष रूप से एसवी पटेल रोड से लेकर अन्ना सलाई, कमराजार सलाई जंक्शन तक, जहां यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। उत्तराखंड में लागू हो सकती है केंद्र की वक्फ मॉडल नियमावली, प्रस्ताव मांगे। उत्तराखंड सरकार केंद्र की वक्फ मॉडल नियमावली अपनाने पर विचार कर रही है। इसके अध्ययन के लिए शीघ्र ही शासन स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार के निर्णयों एवं कानूनों के क्रियान्वयन में उत्तराखंड अव्वल है। इस क्रम में केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन अधिनियम 2005 लागू कर चुकी है। इस अधिनियम के अंतर्गत मॉडल नियमावली को भी बनाया जा चुका है। कई रणनीतिकारों के साथ मिलकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में सपा विधानसभा चुनाव के लिए सर्वे और रणनीति शुरू। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित सपा आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। अखिलेश यादव पीडीए दांव को मजबूत करते हुए भाजपा को चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं। यूसीसी लागू करेंगे घुसपैठिए, 4 शादी नहीं कर पाएंगे, असम चुनाव से पहले गरजे शाह। असम विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने कहा कि यूसीसी लागू होने पर घुसपैठिए 4 शादियां नहीं कर पाएंगे। उन्होंने भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए विकास और शांति का वादा किया। बंगाल चुनाव में शब्दों की जंग, इस्तेहार बनाम घोषणा पत्र पर छिड़ा सियासी संग्राम। भाजपा का तर्क है कि इस्तेहार एक उर्दू शब्द है और इसका उपयोग बंगाल की भाषा व संस्कृति का अपमान है। पार्टी का कहना है कि इसके लिए घोषणा पत्र शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषाविदों और विद्वानों ने भाजपा के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस पर भाकपा का हमला, पी संतोष कुमार बोले पुराने ख्यालों वाले नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं राहुल गांधी। भाकपा सांसद पी संतोष कुमार ने बुधवार को कहा कि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना थीं। उत्तराखंड में शुरू हुआ अग्निवीरों के लिए डिप्लोमा कोर्स, ऐसे करें अप्लाई।
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अग्निवीरों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया है। गढ़वाल राइफल्स के अग्निवीर बैच आव 8 के प्रशिक्षु 25 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। यह पाठ्यक्रम HN BGU और गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के बीच हुए MOU के तहत कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करेगा। पंजीकरण शुल्क 650 रुपए है और प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ निपटाए 61 मामले, सालों पुराने केस में दंपति को दिया तलाक। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग कर 1 दशक पुराने वैवाहिक विवाद के 61 मामलों का निपटारा किया। पति पत्नी के बीच हुए समझौते के तहत पति पत्नी को 1 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता और लोनावला संपत्ति में हिस्सा देगा। अमृतसर में भाजपा का प्रदर्शन, न्याय की मांग, केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू व अध्यक्ष जाखड़ पहुंचे। अमृतसर में गगनदीप रंधावा सुसाइड केस को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया। नेताओं ने निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई तथा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया। TATA ग्रुप से आई बड़ी खबर, पूर्व ट्रस्टी महली मिस्त्री ने खटखटाया चैरिटी कमिश्नर का दरवाजा। जाने क्या है मामला। पूर्व टाटा ट्रस्टी महली मिस्त्री ने चैरिटी कमिश्नर के पास याचिका दायर की है। उन्होंने अपने कार्यकाल का विस्तार न होने और 2 मौजूदा ट्रस्टियों वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह की पात्रता पर सवाल उठाए हैं। मुजफ्फरपुर में वैशाख की शुरुआत में ही भीषण गर्मी, पारा 38.5 डिग्री के पार। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार में वैशाख की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है। तेज पछिया हवाओं ने तपिश बढ़ाई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, खासकर स्कूली बच्चों को। ईरान ने मार गिराए F-15 और A-10 फाइटर जेट। 20 साल बाद कैसे टूटा अमेरिका का घमंड। ईरान ने अमेरिका के 2 फाइटर जेट F-15 और A-10 को मार गिराया है। यह घटना 20 साल से अधिक समय बाद हुई है, जो अमेरिकी सैन्य शक्ति के लिए एक दुर्लभ झटका है। चीन की ओर नहीं मुड़ा ईरान से आ रहा कोई जहाज। सरकार ने खबरों को बताया बेबुनियाद सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ईरानी कच्चे तेल को लेकर फैल रही चीन को डाइवर्ट और पेमेंट से जुड़ी खबरें गलत हैं। सरकार के अनुसार देश की कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह सुनिश्चित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ईरानी कच्चे तेल की खेप को लेकर फैल रही खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट को सिरे से खारिज किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है कि भुगतान संबंधी दिक्कतों के कारण गुजरात के वड़ीनार से ईरान का कच्चा तेल चीन की ओर मोड़ा गया। भाजपा अध्यक्ष का वादा, सत्ता में आए तो लव जिहाद और लैंड जिहाद पर लगाएंगे पूरी लगाम। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि बंगाल में सत्ता मिलते ही उनकी सरकार लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने इस चुनाव को बंगाली हिंदुओं और राष्ट्रवादी मुसलमानों के अस्तित्व की लड़ाई बताया है। तेल गैस सप्लाई के लिए क्या नई योजना बना रहे खाड़ी देश, भारत को कैसे फायदा। इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले शुरू किए जाने के 1 महीने बाद भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। हालांकि इस बीच ईरान के हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद किए जाने की वजह से दुनिया में ऊर्जा संकट जरूर खड़ा हो गया। यूरोप से लेकर एशिया तक कई देशों को हॉर्मुज के बंद होने की वजह से अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्रबंधित करना पड़ रहा है। साथ ही तेल गैस की आपूर्ति करने वाले देशों को भी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। जब अन्याय कानून बन जाए तो विरोध आखिरी रास्ता, माकपा नेता मोहम्मद सलीम ने हिंसा का किया बचाव। मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव और हिंसा के बीच माकपा नेता मोहम्मद सलीम का बयान चर्चा में है। क्या यह लोकतांत्रिक विरोध है या कानून व्यवस्था के लिए खतरा? इस पर सियासी बहस तेज हो गई है।